हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने वीडियो मेंस के लिए एक सीरीज़ शुरू की थी। जो जो टॉपिक नए जुड़े हुए हैं वीडियो मेंस के अंदर, वो जो आसानी से बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं हैं, यानी साधारण बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं हैं, उन जो टॉपिक्स की चर्चा हम कर रहे थे। जो आपकी डिमांड आई थी अलग अलग टॉपिक्स की, हमने एक टॉपिक है उनमें से अपलोड कर दिया है। और दूसरा आज हम ले रहे हैं गरीबी, दरिद्रता और निर्धनता। ठीक है, ये आज हम बात करेंगे। जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा है, जो नवीनतम गणना है, उसके आधार पर सारे आंकड़े आपको जो है मिलेंगे इसके अंदर। अगर कोई आपका भाई बहन या फिर दोस्त है वीडियो मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उस तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो सके, क्योंकि इसके अंदर नवीनतम आंकड़े हैं। नवीनतम आंकड़े पुरानी किताबों में नहीं मिलेंगे, टॉपिक मिल जाएगा आपको, नवीनतम आंकड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगर इस जो क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है 3-4 पेज का ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। जो जो हम टॉपिक करेंगे वो छोटे छोटे ही यानी शॉर्ट्स के अंदर करेंगे, यानी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट न हो। 5 से 10 मिनट का हर एक टॉपिक रहने वाला है हमारा। उसके अंदर हम शॉर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट ऑफ जो मेन एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट हो, वही हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है अब हमारे पास। तो हम जो है शॉर्ट्स के अंदर जो मेन पॉइंट है वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो आज का टॉपिक है हमारा, जो गरीबी, दरिद्रता और निर्धनता, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का वो है गरीबी, निर्धनता। गरीबी, दरिद्रता, निर्धनता। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों, गरीबी, दरिद्रता, निर्धनता। तो बात कर लेते हैं गरीबी क्या होती है। तो गरीबी क्या होती है आप सभी को पता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिख रखी है। क्या है? ऐसी परिस्थिति जब कोई व्यक्ति या परिवार जो है अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करने में असमर्थ हो, वो क्या होता है? गरीबी की श्रेणी के अंदर आता है। यानी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे क्या होता है? बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जैसे आम आदमी की रोटी, कपड़ा और जो मकान, वो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, बुनियादी आवश्यकता के अंदर आती हैं। अगर व्यक्ति 2 वक्त की रोटी उसको नसीब हो और कपड़ा हो और मकान हो, तो वो गरीब नहीं कहलाता है। ठीक है, वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के अंदर बात करें अगर हम, जो भारतीय राजस्थान के अंदर जो गरीबी का निर्धारण किया जाता है वो किससे किया जाता है? वो निर्धारण किया जाता है निरपेक्ष रूप से। निरपेक्ष रूप का मतलब है किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मीडियम है। इस प्रकार से कोई तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, एक तो होता है निरपेक्ष। ठीक है, एक होता है सापेक्ष। एक तो होता है निरपेक्ष, एक सापेक्ष होता है। सापेक्ष में क्या है? 2 चीज़ों की तुलना की जाती है, 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है, 2 कोई वस्तुओं की तुलना की जाती है, वो क्या होता है? सापेक्ष होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे है स्वतंत्रता पश्चात गरीबी मापन हेतु यहाँ पे 6 समितियाँ जो हैं गठित की गई। ठीक है, 6 समितियाँ हैं गठित की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी समिति हैं? एक तो है योजना आयोग कार्य समूह है, 1962 के अंदर गठित किया गया था। एक है VM दांडेकर और एन राथ, ये 1971 के अंदर। एक है अलग समिति है, वो है 1979 के अंदर। एक है लकड़वाला समिति है, वो है 1993 के अंदर है। एक है वो है सुरेश डी तेंदुलकर समिति है, 2009 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समिति है, बात करेंगे आगे इसकी। एक है रंगराजन समिति है, 2014 के अंदर है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है। जो वर्तमान के अंदर गरीबी की गणना होती है वो कौन सी समिति है, किस समिति के द्वारा जो है गणना की जाती है? तो बात कर लेते हैं।
तो वर्तमान के अंदर अगर बात करें हम गणना जो होती है गरीबी की, वो कौन सी समिति होती है? वो होती है सुरेश डी तेंदुलकर समिति, जिसका गठन 2008-9 के अंदर किया गया था। ठीक है, उसके अनुसार अगर हम बात करें पॉवर्टी रेशियो की, उसके अनुसार पॉवर्टी रेशियो है, उसकी बात करें कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लो राजस्थान के अंदर गरीबी अनुपात निकालना है, तो कुल गरीब राजस्थान के अंदर कितना है और राजस्थान के अंदर जो है जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है उसकी, और जो कुल गरीब कितने हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसका जो भाग दे देंगे कुल गरीब के अंदर है, कुल जनसंख्या का अगर हम भाग दे देंगे तो वो गरीबी अनुपात निकल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सुरेश डी तेंदुलकर समिति हैं उसके अनुसार गरीबी गणना कैसे की जाती है। जो नए आर्थिक समीक्षा हैं, नवीनतम आंकड़े आर्थिक समीक्षा के, उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो उन्होंने जो तेंदुलकर समिति है उसके अनुसार दो प्रकार से हैं, एक तो है आय के आधार पर, एक है कैलोरी के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है किस प्रकार की गरीब की गणना की जाती है। अगर बात करें आय के आधार पर बात करें, शहरी क्षेत्र के अंदर अगर प्रति माह शहरी क्षेत्र के अंदर प्रति माह 1000 रुपये व्यक्ति को मिलते हैं तो वो गरीब नहीं है, 1000 से कम है तो वो गरीबी रेखा में आता है। और अगर बात करें हम ग्रामीण की, तो ग्रामीण के अंदर 816 रुपये है प्रति माह अगर व्यक्ति को मिलते हैं तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलोरी के आधार पर बात करें तो शहरी क्षेत्र में अगर 2100 किलो कैलोरी व्यक्ति को मिलती हैं तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। 2100 कम है तो वो क्या है, गरीब की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात करें अगर हम, तो 2400 किलो कैलोरी उसको अगर ऊर्जा मिलती है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। 2400 से कम अगर हम मिलती हैं तो वो क्या है, गरीब की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट है जो तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है, यानी तेंदुलकर जो समिति है उसके अनुसार बात कर लेते हैं। जो गरीबी प्रतिशत हैं 2011-12 के अंदर इसके आंकड़े आए हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो आंकड़े रहने वाले हैं। राजस्थान और भारत दोनों की चर्चा कर लेते हैं हम, ग्रामीण शहरी दोनों की और कुल की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रतिशत की बात करें तो 16.10% यहाँ पे जो है गरीब प्रतिशत हैं, यानी गरीबी प्रतिशत है। और शहरी क्षेत्र के अंदर है 10.70% यहाँ पर जो है गरीबी प्रतिशत है। अगर कुल की बात करें, राजस्थान के अंदर कुल की बात करें शहरी और ग्रामीण को मिलाकर, तो यहाँ पर जो एवरेज मिलता है वो है 14.70% यहाँ पर एवरेज है। ठीक है, अगर बात करें भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत के अंदर है वो है 25.70% है, ग्रामीण के अंदर है। और जो शहरी के अंदर बात करें तो शहरी के अंदर 13.70% है, जो कि कुल जो है यहाँ पे भारत के अंदर है वो 21.90, यानी 21.90% यहाँ पे जो गरीबी प्रतिशत हैं। ये जो आंकड़े हैं दोस्तों वो है तेंदुलकर समिति जो है तेंदुलकर आयोग है उसके 2011-12 के आंकड़े हैं, वही अभी तक मान्य हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2004-05 के बाद में 2010-11 के अंदर ही ये जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है तेंदुलकर समिति के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करें राजस्थान में जो हुए थे 2004-05 के अंदर गरीबी निर्धारण हुआ था और 2011-12 के अंदर निर्धारण हुआ था, उनके मध्य गिरावट या कमी जो भी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं, जो भी अगर वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है गरीबी के अंदर तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी तेंदुलकर समिति है उसके अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 19.70% की कमी हुई है, यानी 19.70% की यहाँ पे कमी हुई है। शहरी क्षेत्र के अंदर बात करें तो वो है 19.0%, यानी 19% है, वो भी कमी हुई है। ठीक है, अगर कुल की बात करें तो 19.70% कमी यहाँ पे हुई है। ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी है, राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं हम,
19.70% कमी जो हुई है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हुई है, शहरी क्षेत्र में 19 है, और कुल में भी 19.70 कमी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ग्रामीण और जो कुल है उसमें तो है 70%, 19.70% है, और शहरी के अंदर है 19 है। याद रखना है, थोड़ा सा ईजी सा ही है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एक और जो है समिति है उसकी, कौन सी है, सी रंगराजन मेथोडोलॉजी। ठीक है, एक सी रंगराजन जो थी उसकी भी कुछ आंकड़े उन्होंने जारी किए थे, उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो हम बात कर रहे हैं सो सी रंगराजन मेथोडोलॉजी है, उसकी जो रिपोर्ट आई है 2011-12 के अंदर, जो गरीबी की रिपोर्ट आई थी तेंदुलकर और जो सी रंगराजन, उसके अनुसार बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की है, ग्रामीण के अंदर बात करें तो 21.4% यहाँ पर हैं जो गरीबी है, और शहरी क्षेत्र के अंदर 22.5 जो यहाँ पे प्रतिशत जो शहरी क्षेत्र के अंदर गरीबी है। अगर बात करें कुल की तो कुल प्रतिशत है 21.7% यहाँ पर गरीबी है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कुल है 21.7% हैं। ठीक है, अगर बात करें हम भारत के अंदर है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 30.9% जो है गरीबी है। शहरी क्षेत्र के अंदर बात करें तो 26.4% यहाँ पर गरीबी है। और ओवरऑल बात करें, ओवरऑल टोटल यहाँ पे है वो है 29.5% जो है गरीबी है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, ग्रामीण और शहरी को मिलाकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो 2009-10 और 11-12 की रिपोर्ट है सी रंगराजन की, उसके अकॉर्डिंग जो है कमी या फिर वृद्धि हुई है गरीबी के अंदर, वो बात कर लेते हैं हम भारत और राजस्थान दोनों के अंदर। राजस्थान के अंदर बात करते हैं सबसे पहले 2009-10 के अंदर है ओवरऑल जो था 33.5% यहाँ पर जो गरीबी थी, और वो 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार 21.7% हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है गरीबी घटी है राजस्थान के अंदर, जो 2009-10 और 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार जो है आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पे गरीबी घटी है। वर्तमान में जो है 11.8% जो है गरीबी रही है, वो रही है सी रंगराजन मेथोडोलॉजी के अनुसार। सॉरी, रही नहीं है, ये घटी है, 11.8 जो % है प्रतिशत हैं वो घटी है। इसी प्रकार भारत के अंदर बात करें 2009-10 के आंकड़े के अनुसार तो वहाँ पे 38.2% जो गरीबी थी, और जो 2011-12 की रिपोर्ट है उसमें जो है ओवरऑल 29.5 जो प्रतिशत हैं भारत के अंदर गरीबी हो गई। यानी यहाँ पर भी कमी देखने को मिली है, 8.7% की यहाँ पे जो है कमी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट है वो है गरीबी रेखा जो है आंकलन का आधार। आंकलन बात करें गरीबी रेखा की तो ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो अगर व्यक्ति दिन के अंदर 32 रुपये पर दिन, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अगर प्रति व्यक्ति जो खर्च हैं वो 32 रुपये पर दिन हैं तो वो क्या है गरीब नहीं माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में जो है 47 रुपये प्रति व्यक्ति जो आय पर डे हैं तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। आय नहीं, सॉरी, खर्च, यहाँ पे खर्च की बात चल रही है क्योंकि खर्च से ही गरीबी निकलेगी। ठीक है, अगर महीना का खर्च व्यक्ति का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 972 रुपये हैं, 972 रुपये हैं, और शहरी क्षेत्र के अंदर जो खर्च 1407 रुपये पर महीना है तो गरीबी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा है तो वो क्या है गरीबी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की स्थिति, गरीबी के अंदर बात करें राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति के लिए जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी ये एक सर्वे होता है, वो वर्तमान में 5वां सर्वे हुआ है जो नीति आयोग करवाता है। ठीक है, नीति आयोग करवाता है। भारत जो है उसमें 8वें स्थान पर है, भारत में राजस्थान है वो 8वें स्थान पर है। ये जो नीति आयोग है उसके द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स हैं। ठीक है, इसके अनुसार जो है राजस्थान भारत में 8वें स्थान पर है गरीबी के अंदर।
अगर बात करें राजस्थान में निर्धनता या गरीबी, तो 29.64% यहाँ पर जो है गरीबी हैं। राजस्थान में सबसे गरीब जिला की बात करें, राजस्थान के अंदर बात करें सबसे गरीब जिला तो वो है बाड़मेर। अगर बात करें राजस्थान में सबसे अमीर जिला तो वो है झुंझुनू, सबसे अमीर जिला है झुंझुनू। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, राजस्थान में गरीबी है उसके प्रमुख कारण क्या हैं। गरीबी के कारण क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो है भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब है जो किसी क्षेत्र का विशेष का जो है भूगोल है, यानी वहाँ पर किस प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, किस प्रकार कितनी जनसंख्या निवास करती हैं। ठीक है, उस हिसाब से वहाँ पर कृषि में क्या बोया जाता है, कितना उत्पादन होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या जो हैं साधन हैं इनकम के, वो क्या हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। अगर बात करें दूसरा पॉइंट है वो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यानी आप सभी को पता है कि जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में विकट समस्या आ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि भी इसका गरीबी का प्रमुख कारण है। तीसरा है महिलाओं की कार्यशीलता में कम भागीदारी, यानी जो महिलाएँ हैं वो क्या हैं पुरुषों के बराबर अभी तक कार्य करने नहीं लगी है। वैसे तो जैसे महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर ही कार्य कर रही हैं, पर ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, एक है कृषि उत्पादों में बहुत उतार चढ़ाव, यानी आप सभी को पता है कि एक फसल क्या ज़्यादा हो जाती है, फिर वर्षा नहीं होती है तो एक फसल कम हो जाती है। इस प्रकार से है फसल में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। एक है अपर्याप्त सामाजिक सेवा ढांचा, यानी समाज का जो ढांचा है वो भी सही नहीं है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, ये भी एक प्रकार से जो गरीबी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है वो है गरीबी दूर करने के उपाय। ठीक है, गरीबी दूर करने के उपाय या फिर जो है प्रमुख योजनाएं के कौन कौन सी राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हैं गरीबी दूर करने के लिए। तो पहली यहाँ पे योजना है वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो शुरू की गई थी 25 सितंबर 2001 से शुरू की गई थी। इसका जो लंबी अवधि के सामुदायिक ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु ये शुरू की गई थी। दूसरी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे जो हमारे जैसे गेहूं का वितरण होता है, इस प्रकार से जो खाद्य सुरक्षा के अंदर राजस्थान के जितने भी परिवार आते हैं उनको गेहूं है, चावल है, दाल है जो वितरण किया जाता है, वो क्या है गरीबी को दूर करने के लिए ही ये कार्य योजना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम मनरेगा, नेक्स्ट बात करें हम मनरेगा की, तो मनरेगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वर्तमान में राजस्थान में शुरू यानी चालू है। और अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही जो राज्य सरकार हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हैं शहरी क्षेत्र में भी ये मनरेगा लागू कर दी हैं। ठीक है, वहाँ पर भी ये मनरेगा कार्य शुरू होगा। सबसे पहले बात करें मनरेगा है वो राजस्थान में शुरू कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी। राजस्थान के 6 जिलों में ये शुरू हुई थी और ये संपूर्ण राजस्थान में अप्रैल 2008 के अंदर संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चौथा जो है प्रमुख योजना चौथी वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी सेंटर सरकार की ये योजना है। ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये लागू होती हैं। कब लागू हुई, अब 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से लग रहा है प्रधानमंत्री, पर ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं मेन तो। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 केंद्र का है और 40 राज्य का है। 60-40 का हिस्सा यहाँ पे रहने वाला है। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अकॉर्डिंग जो है पात्र कौन कौन हैं, तो उसमें क्या है जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होती हैं, जो गणना होती हैं, ठीक है, और जो ग्राम सभा होती हैं उसके अंदर डिसीजन लिया जाता है। और क्या होता है जियो टैगिंग की जाती है, उसके आधार पर ही हैं यहाँ पे पात्र जो भी अभ्यर्थी हैं उनको चुना जाता है। और पात्र कौन कौन हैं, SC/ST के कैंडिडेट हैं, भूमिहीन जो श्रमिक हैं वो हैं, शहीद परिवार हैं और एक्स सर्विस मैन हैं, दिव्यांग जो भी हैं, ये सारे के सारे जो यहाँ पे पात्रता के अंदर आते हैं।
बाकी जो है जियो टैगिंग और सोशियो इकोनॉमिक सेंस 2011 के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिए जाते हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है, इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया जाता है। ठीक है, उसके आधार पर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 5वीं योजना, पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना। ठीक है, शुरू की गई थी 2008 से दिसंबर 2014 तक। ठीक है, 2008 से दिसंबर 2014 तक ये लागू की गई थी और उसके बाद में इसको 2 बार बढ़ा दिया गया है और जून 2018 के अंदर ये समाप्त हो गई है। जून 2018 के अंदर समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के द्वारा ये संचालित है। इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा IFAD के द्वारा ये संचालित थी। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना RRLP जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट योजना है वो है स्वयं सहायता समूह का निर्माण। स्वयं सहायता समूह का निर्माण ये भी है एक। ठीक है, नेक्स्ट है वो है अन्नपूर्णा भंडार योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना है वो शुरू की गई थी 31 अक्टूबर 2015। 31 अक्टूबर 2015 से शुरू की गई है। जैसे अन्नपूर्णा रसोई वगैरह हैं वो भी संचालित हैं। एक है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो सोशियो इकोनॉमी जो सेंसस जनगणना हुई 2011 की और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है NFSA जो है उसके अंडर में आने वाले जो भी परिवार हैं उनके लिए ये योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर है लघु और सीमांत कृषकों को प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, यानी ये एक प्रीमियम बेसिस है। वर्तमान में भी चल रही है, ये अभी शुरू की गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंदर जो भी खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनका भी नाम जुड़ा हुआ है उनके लिए तो ये फ्री हैं। ठीक है, और जो लघु सीमांत कृषक हैं उनके लिए भी फ्री हैं। बाकी के लिए यहाँ पे 800 कुछ रुपए का प्रीमियम जो है जमा करवा के ये बीमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वरोजगार द्वारा गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंडर में है, 2011 से संचालित हैं। एक है क्षेत्रीय विकास द्वारा ग्रामीण उन्मूलन, यानी अलग अलग क्षेत्र का विकास करके हैं जो गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, गरीबी दूर की जा सकती है। जैसे सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, डोंग क्षेत्र, डोंग करौली धौलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे विकास कार्यक्रम है। मेवात अलवर क्षेत्र जो है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। मगरा उदयपुर क्षेत्र जो है वो, इस प्रकार से ये सारी योजनाएं हैं। ठीक है, आज हमने जो चर्चा की है दोस्तों वो चर्चा की है जो हमारा टॉपिक था वीडियो का एक टॉपिक था गरीबी, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। अगर आपको ये जो जानकारी हमारे द्वारा शेयर की गई है, नए आंकड़े हैं, नई आर्थिक समीक्षा हैं, उसके अंडर अकॉर्डिंग जो है आंकड़े हमने लिए हैं। जो वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जो भी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना। इस जो PDF आपको चाहिए ये क्लास की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिलती रहेगी।